बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करेंगे। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप होता है उसको हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं और दूसरे स्टेप को हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं। लाइट रिएक्शन वो स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का जिसके लिए सनलाइट ज़रूरी होती है और ये जो स्टेप होता है, ये जो मरहला होता है, इसके लिए सनलाइट इंतहाई ज़रूरी होती है और ये सनलाइट के बगैर नहीं होता। तो सबसे पहले जो सनलाइट होती है जब वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पर पड़ती है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाती है और वो एनर्जी फिर यूज़ होती है एडीपी को एडीपी में कन्वर्ट करने के लिए। एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाता है उस एनर्जी की मदद से और वो एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। एटीपी एनर्जी के यूनिट्स होते हैं जो आगे डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं। तो लाइट रिएक्शन में एक तो एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा जो अहम काम लाइट रिएक्शन में होता है वो ये होता है कि जब सनलाइट वाटर मॉलिक्यूल्स पर पड़ती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स टूटकर ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन गैस तो रिलीज हो जाती है थ्रू स्टोमेटा और जो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं वो NADP के साथ मिलकर उसको NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं। NADPH क्या है? ये एक कोएंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की जब ब्रेकिंग होती है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है और इसकी जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो इस कोएंजाइम के साथ मिलकर इसको NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मरहला होता है फोटोसिंथेसिस का उसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन में ये होता है कि ये जो जिस साइंटिस्ट ने डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था उसका नाम था मेलविन केल्विन। तो इस मरहले में ये होता है कि एटीपी कन्वर्ट होती है एडीपी में और जब एटीपी कन्वर्ट होती है एडीपी में तो इसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। यही एनर्जी फिर यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए हाइड्रोजन NADPH प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजन यहाँ से आता है और एनर्जी ATP प्रोवाइड करता है। तो इन दिस वे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ADP में कन्वर्ट हो जाता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में और उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो उसको हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। तो NADPH हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और NADPH जब इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है तो ये खुद NADP में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये इनको कलेक्टिवली हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं और ये रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट्स होते हैं मेनली। एक पार्ट को हम ग्रेनम कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम हिस्से में होता है और डार्क रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा हिस्से में होते हैं। Thank you students. Don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz.